हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन होने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला चीज जो है वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। हमने इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन? फॉर एग्जांपल एक z लो, z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा टाइम्स b, और एक z2 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस a1, 1 कर दो, ठीक है, a2 आयोटा टाइम्स b2। अब इन दोनों को अगर आपको ऐड करना होगा ना, z, एक ऐसा z जो कि z1 प्लस z2 है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, जो रियल पार्ट है ना वो रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि आई बी वन ए वन प्लस आयोटा टाइम्स बी वन प्लस ए टू प्लस आयोटा टाइम्स बी टू, ये जो है ना रियल पार्ट, जो है ना रियल पार्ट के साथ जुड़ेगा। जैसे ए वन है, ए वन जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट जो ए वन और ए टू है, ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साथ जुड़ेंगे ए वन प्लस ए टू। और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, ये आयोटा बाहर आ जाएगा, बी वन प्लस बी टू। ये इस तरीके से एडिशन होगा। मतलब क्या, रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। रियल पार्ट जो रियल है, विदाउट आयोटा वाला पार्ट है, विदाउट आयोटा वाला पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, वो वाला पार्ट दूसरे वाले के आयोटा के बिना वाला पार्ट, विदाउट आयोटा वाला पार्ट, विदाउट आयोटा वाला पार्ट, रियल पार्ट ऐड होगा। और फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा जहां पे आयोटा है। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपके पास z1 है 3 + 2i, एंड एक z2 है विच इज 5 + 3i। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब आपको अगर इसको ऐड करना होगा, कि आपसे पूछा है फाइंड z1 + z2, मतलब एक z है जिसमें आपको z1 + z2 करना है। यहाँ पे बोला है फाइंड z1 + z2, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो क्या करोगे आप, 3 + 2i, 2 आयोटा प्लस 5 + 3 आयोटा, सीधा सीधा रियल वाला पार्ट, मतलब 3 + 5, 3 + 5 अलग से होगा, और आयोटा वाले के साथ जो है 2 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 5 टाइम्स आयोटा। इस तरीके से हम लोग करेंगे, रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। मेरी बात समझे, किस तरीके से होता है, रियल वाला पार्ट रियल वाले पार्ट के साथ, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में, अगर आपको सब्ट्रैक्शन बोल दे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, यहीं पे तुम्हारे पास z1 है विच इज a1 + i1 b2 बाई b1, एंड z2 जो है वो है a2 + iota टाइम्स b2, और आपको बोला एक z निकालना है जो कि z1 - z2 होगा, तो क्या होगा, a1 + iota टाइम्स b1 माइनस a2 + iota टाइम्स b2, और इन दोनों के बीच में, तो रियल वाला पार्ट के साथ जाएगा। बस जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते थे सेम, रियल वाले पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। यहाँ पर b1 है, आयोटा टाइम्स आयोटा निकाला हमने कॉमन, b1 इधर आ गया, ये b2 यहाँ पे माइनस साइन के साथ माइनस b2 हो जाएगा, यहाँ पे a1 - a2 आ गया इधर। आया बात समझ में? एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपको दिया है कि z1 इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा, एंड एक z2 है वो है 5 + 3 आयोटा, और फाइंड बोला है, फाइंड z1 - z2, ये बोला है कि z1 - z2 करो। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन कैसे आएगा, कि ठीक है, z जो है वो क्या होगा, z1 - z2 होगा। z1 क्या है, 3 - 2i, 2 आयोटा, -5 + 3 आयोटा। तो आप क्या करो, 3 - 2 आयोटा, पहले ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर दो। इधर से आपको बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है कि यार ये a1 b1 क्या हो रहा है, कुछ नहीं, छोड़ो।
आपने पहले इसको एज इट इज उतारा, माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया ब्रैकेट के अंदर, साइन सबके चेंज हो गए, -5 -3 आयोटा। उसके बाद देखो कौन सा आयोटा वाला पार्ट है, कौन सा रियल वाला पार्ट है, नंबर वाला पार्ट है। ये जो 3 जो है 5 के साथ जा रहा है, इसका मतलब 3 -5 को एक साथ क्लब करो, और -2 आयोटा और -3 आयोटा उनको एक साथ रखो। यहाँ पे 3 -5 -2 हो जाएगा, या -2 है -3 है -5 टाइम्स आयोटा हो जाएगा, फिनिश। माइनस साइन कॉमन निकालो, 2 + 5 आयोटा लिख दो, ऐसे करके। तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा चीज नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ जोड़ना है, जैसे अलजेब्रा में करते थे बिल्कुल वैसा ही। अब अगला क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो रूल वही है कि जिसको आयोटा का नॉलेज है, ठीक है, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा का क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, ये जिसको पता है, ठीक है, उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। अब सेकंड ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल एक z है, z1 है, जो कि a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 है। एक z2 है आपके पास, विच इज a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2 है। तो आप अगर z1 इंटू z2 करोगे, z1 इंटू z2 करोगे, फॉर एग्जांपल लेट z z1 z2, तो आप क्या करोगे, a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 इंटू a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, a1 सबके साथ, a1 उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे a1 तो है, a1 जाके a2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a2 प्लस आयोटा वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा टाइम्स a1 b2। देख रहे हो, ये a1 पहले a2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये a1 आयोटा टाइम्स के साथ multiply, फिर ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा टाइम्स a2 b1, और फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और b1 इंटू b2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a1 a2 प्लस आयोटा, अगर कॉमन निकालो, a1 b2 प्लस a2 b1, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी, आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, -1 होता है, तो माइनस b1 b2 आएगा। तो अगर इसको रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रीअरेंज करने पे आपको मिलेगा a1 a2 माइनस b1 b2, ये वाला पार्ट रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1। अरे बस समझ में ऐसा हो रहा है, क्लियर हुआ ये वाली बात, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा टाइम्स a1 b2 प्लस a2 b1, ये चीज है। तो ये जो चीज है ना, ये ऐसे हो रहा है। अब इसमें क्या समझू, a1 a2 b1 b2, अरे भाई छोड़ो ना यार, बेसिक अलजेब्रा देखो, z1 दिया 3 माइनस 2i, z2 दिया है 4 माइनस आयोटा, मान लो ये दिया है, आपको बोला है फाइंड z विच इज z1 इंटू z2, ये फाइंड करो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, तुमने बोला, सोल्यूशन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू z1 इंटू z2 विच इज z1 इंटू z2 बोला है, ठीक है, तो 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लाई करो, ये जो काम यहाँ पे हमने किया वही काम वहां पे करना है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉर्मूला बन जाएगा, 3 4 12, 3 इंटू आयोटा माइनस माइनस 3 आयोटा, माइनस 2i इंटू 4 कितना हो रहा है, -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा 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 स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, तो 12 -3 आयोटा -8 आयोटा, ये देखो सेम सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, ये लोग लाइक टर्म्स है, तो -11 आयोटा हो गया, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो -2, तो 12 -2, 12 -2 इनको एक साथ रख दो, और -11 आयोटा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 10 -11 आयोटा, फिनिश। 10 -11 आयोटा, तो मतलब क्या हो गया कि आप इंटू करोगे, ठीक है, इंटू करोगे इंडिविजुअली, और उसके बाद आयोटा को आयोटा के साथ जोड़ोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, बस यही कुछ ऐसा एलजेब्रा है। आयोटा के बारे में जो आपने पढ़ के रखा है इससे पिछले सेशनों में, उन्हीं को यूज करके हमने किया हुआ है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन में क्या होगा, वही चीज है, मैं बोलूंगा कि ये ऐसे ए बी इसमें, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, आपको समझना है कि डिवीजन किस तरीके से होता है। आपने क्लास 9th में रैशनलाइजेशन का नाम सुना होगा, डिवीजन। अब डिवीजन में क्या है, फॉर एग्जांपल एक z1 दिया विच इज a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1, और एक z2 है आपके पास a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2, ठीक है। क्या करने बोल रहा है कि z निकालो विच इज z1 अपॉन z2, मैंने बोला ठीक है भाई, z1 इक्वल टू z1 अपॉन z2 करने बोलो, तो मैं अगर लिखूंगा कि a1 प्लस आयोटा टाइम्स b1 अपॉन a2 प्लस आयोटा टाइम्स b2, तो यहीं पे छोड़ने से तो होगा नहीं, इसी फॉर्मेट में छोड़ने से तो होगा नहीं, तो हमको दोस्तों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या चूज किया कि भाई इसको ना रैशनलाइज करूंगा, और रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो इसका साइन बदल दो, जो भी आयोटा के सामने वाला साइन है वो बीच का साइन आपको चेंज कर दो, ये वाला टर्म का जो साइन है उसको चेंज करो, या फिर बोलो इन दोनों के बीच का साइन चेंज करो, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब उसी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो,
उसी चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर क्या लग जाएगा, ऊपर आप देखो, ऊपर आपके पास क्या हो गया, a प्लस आयोटा टाइम्स बी वन, ए टू माइनस आयोटा में एक बाइनोमियल बाय बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर, जब भी आप रैशनलाइज करोगे याद रखना, रैशनलाइजेशन में हमेशा डिनोमिनेटर में, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो कि एक चीज का साइन आप बदल दे रहे होते हैं हमेशा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसलिए बाय डिफॉल्ट ना किसी भी रैशनलाइजेशन में नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगता है। और इंटरेस्टिंग बात मैंने कहा था कि अगर एलजेब्रा में देखा जाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, लेकिन जब आयोटा के साथ आता है, आयोटा टाइम्स बी इंटू ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैंने ये डिफरेंस बताया था कि ये डिफरेंस याद रखना, ये एज अ फॉर्मूले की तरह यूज करना है, ताकि बार बार कैलकुलेशन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ये में पुट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो रैशनलाइज जब भी करोगे नीचे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये चीज ध्यान रखना। नॉर्मल केसेस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और तुम्हारा क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वजह से वो प्लस हो जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया है कि z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, एंड z2 की वैल्यू है, z2 की वैल्यू है 5 माइनस 3 आयोटा। पूछा है फाइंड z1 अपॉन z2, ये पूछा आपसे, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करोगे कि ठीक है भाई, सीधा सीधा लिख दो कि z इक्वल्स टू z1 अपॉन z2। z2 की वैल्यू क्या है, सॉरी z1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, ये है 5 माइनस 3 आयोटा। नीचे आपका क्या साइन है, नीचे आपका माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन को क्या करो प्लस का साइन, साइन चेंज कर लो, 5 प्लस 3i रैशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, 5 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस बी प्लस बी ऊपर आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। क्यों ऐसा हो सकता है, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही 6 का रिजल्ट देगा। तो जब दो चीजें इंटू में होती है, किसी को मैं आगे किसी को मैं पीछे लिख ही सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने बोला था फॉर्मूला डायरेक्ट मैं यूज करूंगा, देख लो ना, 5 माइनस 3 आयोटा ए माइनस आयोटा टाइम्स बी, 5 प्लस 3 आयोटा ए प्लस आयोटा टाइम्स बी, क्या हो रहा है इसका प्लस बी स्क्वायर, ए मेरा 5 है, बी मेरा 3 है। ऊपर क्या होगा, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9 टाइम्स आयोटा, 2 इंटू 5 10, 10 के साथ आयोटा लगा रहेगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 3 से 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप रख दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 15, और ये हो जाएगा 15, ये दोनों ऐड होकर हो गया 19 आयोटा प्लस 19 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर -6, क्योंकि आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आपको याद है ना, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, याद रखना है। और नीचे हो रहा है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना हो रहा है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 प्लस 9, तो ऊपर हो जाएगा 15 माइनस 6 11, सॉरी 9, 9 प्लस 19 आयोटा अपॉन 25 प्लस 9 इज 34, फिनिश। इतना सा आपको करना था, आया। तो डिवीजन कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है, यहाँ पे क्या होता है रैशनलाइज करके हमको इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है। आयोटा हम नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है, आयोटा हम नीचे नहीं रखेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से डिवीजन जैसे एक चीज होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, एकदम डिवीजन जैसा ही होता है। अब किसी भी चीज का ना, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पता है क्या होता है, ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, बहुत कम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं, लेकिन बचपन में ही पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, इसका अगर डेफिनेशन याद रखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये 7th 8th में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, बस वो नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर इफ यू हैव ए एज अ नंबर, ए जो है एक नंबर है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एम आई जो होगा वो 1/a होगा। क्यों, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक नंबर है ए, उससे आप क्या मल्टीप्लाई करो जिससे उसका रिजल्ट 1 आ जाए, ये जो चीज होती है ना, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाती है, एम आई, ये जो चीज होती है ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाती है। मेरी बात समझ रहे हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, इफ यू हैव एनी नंबर ए देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इज 1/a। लेकिन क्यों, कहां से आया इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन ये आया कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके आपको 1 मिले, कोई भी नंबर हो उसके साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है 1, एज अ रिजल्ट 1 आ रहा है, तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करके 1 लाए हो, ये जो नंबर है इसी नंबर का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आई बात समझ में। सिमिलरली यहाँ पे होगा, इफ इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर
देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, समझ रहे हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कितना नंबर था ये, 5 था, 4 था, जो भी था, एडिशन सब्ट्रैक्शन कराया, फिर मल्टीप्लिकेशन कराया, फिर डिवीजन कराया, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना, 4th नंबर, जो भी बोलो। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, जब भी 1/z होगा नीचे आयोटा 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 आ जाएगा, उसको फिर से वही रेशनलाइज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आया होगा। एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ और नहीं, उस नंबर को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे उसका वन आ जाए। तो सीधी बात है, यहाँ पे अगर मैं x पकड़ता हूँ या फिर mi लिखता हूँ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा। और मान लो इस बॉक्स की जगह पे मैंने क्या बोला कि a इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने का आपको 1 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ और नहीं, 1/a ही तो होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, बोर्ड को ध्यान से देखना कि z की वैल्यू जो है 3 + 4 आयोटा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं 1/z होगा। 1/z मतलब 1/3 + 4 टाइम्स आयोटा। अच्छा, 1/3 + 4 टाइम्स आयोटा का हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का एक ही तरीका क्या है, रैशनलाइजेशन। नीचे आयोटा आ गया, हम नीचे कोई भी चीज को ऐसे करके रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर विच इज 3 - 4 टाइम्स आयोटा इंटू 3 - 4 टाइम्स आयोटा। कैसे किया, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये वाला फॉर्मूला, a + आयोटा टाइम्स b इंटू a - आयोटा टाइम्स b अगर होगा दैट a स्क्वायर + b स्क्वायर लिख सकते हो। ऊपर 3 - 4 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 आयोटा ऊपर हो गया, नीचे क्या होगा, 9 + 4, 9 + 16 25, तो 3 - 4 टाइम्स आयोटा अपन, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या डिवीजन एक ही चीज है, मतलब डिवीजन करने का तरीका एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो मेथड है सेम है। क्या करते हैं हम, रैशनलाइज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, हम डायरेक्ट आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, नंबर को नंबर के साथ, मतलब नंबर वाले चीज एक साथ ऐड होते हैं, आयोटा वाले टर्म्स एक साथ होते हैं, लाइक अनलाइक टर्म जैसे अलजेब्रा में होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही। तो आपने देख लिया कि ये सारी चीजें हो रही है। अब ये जो चीज था ना, ये बेसिक था। फर्स्ट हमने क्या किया, जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले देखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है ऑपरेशन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन। दूसरा चीज हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तीसरा चीज हमने क्या देखा, डिवीजन कैसे करते हैं। और फिर फोर्थ जो हमने अभी किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों को छोड़ के जो इनसे भी इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और सिक्स्थ है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो ना स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। तो आप बात समझो, ये सारी चीजें आपने इससे पहले भी देखी होंगी कहीं ना कहीं। जैसे मैं उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैं कह रहा हूँ, मैं 6th 7th में देखा हूँ। बहुत बच्चे 6th 7th की बुक, एनसीईआरटी बुक निकाल कर आप देख सकते हैं चीज। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन यहाँ पर ये जो दो चीजें ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है ना अलग से वीडियो आएगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, कॉन्जुगेट के ऊपर, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम एक वीडियो लाएंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फिर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक वीडियो आएगी, फिर उसकी एक और वीडियो आएगी इसकी, जिसमें हम मॉड्यूलस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आप याद रखना ये चीज कि ये सबसे दो इंपॉर्टेंट है। तो अगले 4 सेशन होने वाले, कॉन्जुगेट के 2 सेशन होंगे, कॉन्जुगेट के 2 सेशन होंगे, ठीक है, और मॉड्यूलस के 2 सेशन होंगे। ये 4 सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसी के बाद जाके हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वाली बात समझना, ठीक है। एक और चीज है इसमें, आर्गुमेंट। लेकिन आर्गुमेंट जो है ना, जो 7th, जो मैं आर्गुमेंट बोल रहा हूँ 7th आर्गुमेंट, ये मैं डायरेक्ट पोलर फॉर्म में ही समझाऊंगा। ये जो आर्गुमेंट बच गया आपका, ये मैं डायरेक्ट जब पोलर फॉर्म पढ़ा रहा हूँ तभी मैं इस चीज को समझाऊंगा। मेरी बात को समझे, पोलर फॉर्म में ही इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से। बहुत कम कंफ्यूजन होता है, लेकिन उस कंफ्यूजन को दूर रखना है। तो अभी अगले 2 सेशन कॉन्जुगेट के होने वाले, फिर 2 सेशन मॉड्यूलस के होंगे, और उसके बाद आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करके मैं सीधा पोलर फॉर्म खत्म करूंगा। इस तरीके से चैप्टर होगा खत्म। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। गिव अ बिग थम्स अप टू दिस चैनल। थैंक यू।